हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, मुझे ये बताइए कि आप लोग सबसे पहले कौन सी सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, ताकि मैं एक सीरीज पर अच्छे से फोकस करके उसे डेली अपलोड कर सकूं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग ये निलोंग की हेल्प से जेंटियन से बचकर ड्रैगन स्काई आइलैंड की तरफ निकल गए थे, जहां कई सारे हाई लेवल डंजन मॉन्स्टर्स थे जिन्हें क्रॉस कर पाना किसी भी ऑर्डिनरी प्लेयर के लिए नामुमकिन था। तभी फीज यू से उसके पेट के बारे में पूछता है कि तुम्हें ये जैकपॉट कहां से लग गया, जिस पर वो मजाक में कह देता है कि मुझे ये जमीन पर पड़ा मिल गया था। तो वहीं शनन्याओ भी लिन मेयर को उसे हील करने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर वो कहती है कि ये तो बस एक सिंपल टास्क था। तभी हम देखते हैं कि ये लोग ड्रैगन स्काई आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ये लोग लैंड करते हैं तो वहां एक वार्निंग शो होती है कि सामने बॉस है, और साथ ही साथ ये निलोंग भी फिर से श्रिंक हो जाता है। ये देखकर शनन्याओ को वो बहुत क्यूट लगता है। तो वहीं फीज यू से पूछता है कि क्या तुम एस लेवल बॉस से फाइट करने के लिए रेडी हो, और बताता है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम इस एस लेवल डंजन को क्लियर कर देते हैं और इस बॉस को भी खत्म कर देते हैं तो हमें 1 मिलियन पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे। रिवॉर्ड के बारे में सुनते ही ज़्यू सोचने लगता है कि अगर वो ऐसे ही 100 डंजन्स को क्लियर कर ले तो वो आसानी से 100 मिलियन पॉइंट्स कमा पाएगा। इसलिए अब वो इस डंजन के बॉस से पूरी ताकत से फाइट करने का डिसाइड करता है और उसे हराकर उसके पॉइंट्स गेन करने का डिसाइड करता है। अभी ज़्यू ये सब सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक अटैक हो जाता है, जिसे लिन मेयर देख लेती है और वो अपनी शील्ड से उन सबको प्रोटेक्ट कर लेती है। अब उन पर अटैक होने की वजह से ज़्यू थोड़ा गुस्से में आ जाता है और जल्दी से उस तरफ बढ़ जाता है जहां से उन पर अटैक हुआ था। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वहां इस डंजन का बॉस होली लाइट ड्रैगन है, जिससे लायन और गोल्डन टोड गिल्ड वाले फाइट कर रहे होते हैं, और वो उसकी एचपी भी कम कर रहे होते हैं, बट उसकी एचपी कितनी है ये शो नहीं हो रही होती है। जिसके बाद ज़्यू अपने दोस्तों से कहता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, यहाँ पर पहले ही लायन गिल्ड और गोल्डन टोड गिल्ड वाले मौजूद हैं। तो ये सुनकर फी थोड़ा परेशान हो जाता है और ज़्यू से कहता है कि अब हम क्या करें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग हमसे पहले ही इसे मार देंगे। जिस पर लिन मेयर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरीके की एस लेवल डंजन्स में स्पेशल मैकेनिज्म होता है। जिसके बाद वो बताती है कि अगर लायन गिल्ड और गोल्डन टोड गिल्ड वाले एक साथ भी अटैक करते रहे तो भी वो इसे इतनी कम टाइम में हरा नहीं पाएंगे। इधर हम ज़ाओ वेन्सी को देखते हैं जो कि उस होली लाइट ड्रैगन से फाइट कर रही होती है। तभी वो होली लाइट ड्रैगन अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है और वो लोगों पर अटैक करने लगता है, जिस पर लॉन्गटियान खुद को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करने लगता है। जिसके बाद ज़्यू से कहता है कि तुम फाइनली यहाँ आई गए। ये सुनकर फी को लगता है कि शायद लॉन्गटियान भी उन्हें मारने वाला है, इसलिए वो डरने लगता है। जिस पर ज़्यू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लायन गिल्ड से हो तो हमें मार पाना तुम्हारे लिए इजी होगा। जिस पर वो ज़्यू से कहता है कि मैं तो बस इसका उल्टा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी फाइट में हमें ज्वाइन कर लो। तो ज़ाओ वेन्सी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम सारे डिसीजंस अकेले ही नहीं ले सकते हो। जिसके बाद वो उससे कहती है कि अगर हमने किसी और को अपने साथ मिलाया तो हमारे पास कम पॉइंट्स बचेंगे। तो लिंगरेन बोलती है कि हम कर भी क्या सकते हैं, इस ड्रैगन के पास हीलिंग पावर्स हैं और अगर हमें इसे हराना है तो इसकी हीलिंग स्पीड को ओवर पावर करना होगा। जिस पर लॉन्गटियान कहता है कि हम पिछले 4 घंटों से फाइट कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा। अब इनकी ये बातें सुनकर ज़्यू सोचने लगता है कि अगर वो ड्रैगन को हराने में इनका साथ देता है तो उसके पास जो अर्न होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि उसे पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे। इसलिए वो लॉन्गटियान के साथ डील करता है कि जो भी ड्रैगन पर फाइनल अटैक करेगा उसे रिवॉर्ड का 60% हिस्सा मिलेगा और बाकी को 40% बांट दिया जाएगा। ज़्यू की ये डील गोल्डन टोड गिल्ड वालों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उन्हें ये बहुत मजेदार लगती है, इसलिए वो इसके लिए एग्री हो जाते हैं। तो वहीं लॉन्गटियान सोच रहा होता है कि मुझे तो वैसे इसे सिर्फ हराने से मतलब है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसलिए वो भी एग्री हो जाता है। जिस पर ज़्यू शनन्याओ से कहता है कि तुम अभी इंजर्ड हो, इसलिए सारे मेन अटैक्स मेरे लिए छोड़ देना। जिस पर वो कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वो संभाल लूंगी। जिसके बाद ज़्यू लिन मेयर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे बहुत सारी उम्मीदें तो रख रहा हूँ, बट मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता हूँ। जिस पर वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये फाइट भी मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं अपनी प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करके एक साइड खड़ी रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर ज़्यू लिन मेयर के पास से हटते हुए फी के पास चला जाता है और उससे कहता है कि अब मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम मुझ पर बिल्कुल यकीन कर सकते हो। जिसके बाद ज़्यू अपनी टीम को लेकर फाइट के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और अपने बॉस से कहता है कि एक बैड न्यूज है, और कहता है कि क्या हमें बैटल ग्राउंड को उस लड़की के लिए ओपन कर देना चाहिए जहां आप उसे हराएंगे। जिस पर वो कहता है कि क्या वो एक लड़की है, तुम लोग इतने सारे होकर भी एक लड़की को हरा नहीं पाए, क्या तुम दूसरों के सामने हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो।
जिस पर उसके पास खड़ी हुई लड़की कहती है कि बॉस क्या मैं उस इंट्रूडर को जाकर सबक सिखा के आऊं। जिस पर वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ आना चाहती है तो हम उसे क्यों रिजेक्ट करें। अब जैसे ही लैंगजिंग ये बोलता है कि तभी वहां पर वो लड़की उसके गार्ड्स को पीटते हुए अंदर आ जाती है, जिसे देखकर लैंगजिंग कहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद देखा, मैंने तुम्हें इतने टाइम में बहुत ज्यादा मिस किया। और हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं या बाओ होती है और वो आते ही लैंगजिंग से कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो, हम लोग इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं हैं। तो लैंगजिंग कहता है कि तो क्या हुआ, फिर भी तुम यहाँ मुझसे पर्सनली मिलने के लिए आई हो। जिस पर या बाओ कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और कहती है कि आखिर तुम जियो के साथ क्या करना चाहते हो, तुमने तो एंशिएंट एल्केनी को भी मार दिया, फिर भी तुम डिवॉरिंग ब्लेड से डर रहे हो। अभी सुनते ही लैंगजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर रिलीज करते हुए उससे कहता है कि दोबारा उस आदमी का नाम मेरे सामने मत लेना। जिस पे याबाओ कहती है क्यों क्या हुआ, तुम अपनी गलती को एडमिट कर नहीं सकते हो क्या। तो लैंगजिंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे यहाँ रिवेंज लेने के लिए आई हो, और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम कभी भी कोशिश कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जिसके बाद अब फाइनली लैंगजिंग याबाओ को अपना प्लान बताने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना प्लान बताने जा रहा हूँ, वैसे भी तुम चाहे जो भी कर लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जिस पर याबाओ उसके हाथ से स्टिक लेते हुए उससे कहती है कि वो तो देखा जाएगा। जिसके बाद वो जो गेम खेल रहा होता है उसे वो इजीली जीत जाती है। जिसके बाद लैंगजिंग एक चुटकी बजाता है और सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जहां जियो और उसकी टीम दिखाई जा रही होती है। ये देखकर याबाओ से कहती है ये तो रेड ड्रैगन रैंक की लाइव ब्रॉडकास्ट है। जिस पर वो कहता है कि हाँ इसे ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो वहीं इन लोगों को हम अभी भी फाइट करता हुआ देखते हैं और जैसे ही वो ड्रैगन इन लोगों पर अपनी एनर्जी बीम से अटैक करता है वैसे ही जिन ज़ेन्ज़ी अपनी टोरेंट वाटर शील्ड से इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर लेती है। उसके ऐसा करते ही क्वाइन यी और माओडू छोटे ड्रैगन्स को मारने पर लग जाते हैं और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद लिंग रैन भी अपनी होली लाइट किलर स्वॉर्ड रेन का यूज करती हुई मल्टीपल स्वॉर्ड बना लेती है और उन एनर्जी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे उस ड्रैगन की एचपी कम हो जाती है। ये देखकर जो सोचता है कि लायन गिल्ड वाले वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टियान भी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी इवेंट एट्रीब्यूट वाली स्वॉर्ड निकालते हुए सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और उसकी तरफ कई सारे टॉर्नेडो बनाकर छोड़ देता है, जिससे वो ड्रैगन काफी इंजर्ड हो जाता है। अब ये देखकर ज़ाओ वेंजी भी कहां रुकने वाली थी और वो जिन गैंग के साथ मिलकर उस ड्रैगन पर अटैक कर देती है, जिससे उस ड्रैगन की एचपी धीरे धीरे बहुत कम होने लगती है। अब ड्रैगन के डिस्ट्रैक्ट होते ही जियो और शेनोनिया उस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं और पीछे से लिन मेयर भी अपने फॉर्मेशन के जरिए उनके अटैकिंग पावर को इंक्रीज कर देती है और इनके अटैक कंबाइन होकर उस ड्रैगन को जा लगते हैं। ये देखकर लॉन्ग टियान सबको बताता है कि ये अब ज्यादा देर तक नहीं टिका रह पाएगा और ये जल्दी मारा जाएगा और वो सबको लगातार अटैक करने के लिए कहता है। अब ड्रैगन की एचपी खत्म होने वाली है। ये देखकर ज़ाओ वेंजी मुस्कुराते हुए जिन ज़ेन्ज़ी को कुछ करने के लिए कहती है। उसके इशारा करते ही जिन ज़ेन्ज़ी अपनी गन से कुछ वाटर वॉल्स बनाती है जिसमें वो जियो, शेनोनियाओ, लिन मेयर के साथ साथ लॉन्ग टियान और लिंग रैन को भी ट्रैप कर लेती है और ज़ाओ वेंजी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ये बॉस दे दूंगी, ये सिर्फ हमारा है। जिसके बाद वो जिन गैंग से अपनी स्टोर्ड एनर्जी के साथ उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए कहती है, जिससे जिन गैंग अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो एनर्जी कैनन से उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। बट ड्रैगन अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। इधर लॉन्ग टियान भी अब काफी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो एक ही बार में उस बबल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो फायर और स्टोन एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक अटैक बनाता है जो कि मोल्टन रॉक एक्सप्लोसिव अटैक होता है, जिससे वो उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर शेननियाओ परेशान होते हुए इस जियो से कहती है कि अब हम क्या करें, हम तो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, ये लोग हमसे पहले ही इस ड्रैगन को मार देंगे। जिस पर जियो कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम शायद भूल गई हो कि हमारे पास एक और टीममेट है। टीममेट का सुनकर ज़ाओ वेंजी फी की तरफ देखते हुए कहती है कि कहीं तुम इस छोटे से बीज की बात तो नहीं कर रहे हो, ये क्या कर सकता है। अब बीज का सुनते ही फी उस पर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं एक बीज हूँ, मैं तो तुमसे भी ज्यादा बड़ा हूँ। तभी जियो फी को डांटते हुए उसे बकवास बंद करने को कहता है और जल्दी से यान लॉन्ग को रिलीज करने के लिए कहता है, जिस पर फी भी यान लॉन्ग को जल्दी से रिलीज कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।